गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अमेजिंग स्टडी ऑफ साइंस। फ्रेंड्स टुडे वी डिस्कस बायोलॉजी फर्स्ट टाइम चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन, है ना। उससे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ लाइफ स्पैम। लाइफ स्पैम क्या है, जीवन काल क्या है। तो बोलेंगे टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ टू नेचुरल डेथ इज़ नोन एज लाइफ स्पैन। किसी भी जीव का जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय होता है उसे बोलते हैं हम लाइफ स्पैन। अब देखते हैं रिप्रोडक्शन इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव ऑफ स्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ, है ना। तो एक ऐसी प्रक्रिया, ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा एक ऑर्गेनिज्म अपने समान संतति को जन्म देता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, इट्स ऑफ टू टाइप्स। रिप्रोडक्शन के दो प्रकार होते हैं, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे नीड सिंगल पेरेंट्स विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। इसका मीन्स ये हुआ कि सिंगल पेरेंट्स की आवश्यकता होती है इसे क्या करने में, संतति को उत्पन्न करने में। इसमें गैमेट फॉर्मेशन हो भी सकता है, गैमेट बन भी सकते हैं और नहीं भी बन सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नीड टू पेरेंट्स, फ्यूज़न ऑफ मेल और फीमेल गैमेट्स। इसमें दो पेरेंट्स की नीड होती है, या बोले हम यूँ बोलें कि दो अपोजिट सेक्स की नीड होती है, एक मेल सेक्स दूसरा फीमेल सेक्स, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक ही सेक्स की नीड होती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है डिटेल्स में। इन दिस मेथड ए सिंगल इंडिविजुअल इज़ कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। इस मेथड में एक ही जीव संताति उत्पत्ति करने में पर्याप्त होता है, आवश्यक होता है। एज ए रिजल्ट द ऑफस्प्रिंग आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ दियर पेरेंट्स। इसके आधार पर जो संतति होती है वह एग्जैक्ट कॉपी होती है किसके, उसके पेरेंट्स की। इन दीज ऑर्गेनिज्म सेल डिवीज़न क्या माइटोटिस इज इटसेल्फ ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेल डिवीज़न ही इन ऑर्गेनिज्म में एक मोड है किसका, रिप्रोडक्शन का। अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे ये अमीबा है, क्या ये बीज के न्यूक्लियस से ये डिवाइड होना स्टार्ट हुआ, इस तरह से डिवाइड हुआ, फिर ये फेज आई, फिर ये फेज आई, इस तरह से फेज आई, और ये दो डॉटर सेल बनाई गई, किसके द्वारा बनी, माइटोटिस सेल डिवीज़न के द्वारा। ये देखिए बडिंग इन ईस्ट, ये भी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप्स है, बडिंग इन ईस्ट। ये देखो इसमें ऊपर बड निकल रही है, ये एक नया ईट्स बन के तैयार हो जाएगा, तो ये भी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप्स है। इधर देखिए फ्रेंड्स, ये देखो जू स्पोर ऑफ कोनोडियो, ये कोनोडिया के जू स्पोर हैं। ये देखो ये यहाँ पर जू स्पोर से कोनोडिया बन रहा है। और ये देखिए बर्ड्स इन हाइड्रा, है ना, सॉरी ये हाइड्रा। जो कोनोडिया ऑफ पेनिसिलियम, ये पेनिसिलियम के कोनोडिया बन रहे हैं। और दूसरे ये देखिए गैमुलस इन स्पॉन्ज, इनके द्वारा रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो ये सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली 6 टाइप्स का होता है। फर्स्ट फ्यूजन, बडिंग, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और स्पोर फॉर्मेशन। देखते हैं फर्स्ट फिजन। फिजन किसे बोलते हैं, जब कोई ऑर्गेनिज्म दो या दो से अधिक में टूटकर एक ऑर्गेनिज्म, प्रत्येक ऑर्गेनिज्म जब कोई ऑर्गेनिज्म दो या दो से अधिक टूटकर एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है, तो इसे बोलते हैं फिजन। इस किस में होता है फिजन, प्लाज्मोडियम में और अमीबा में। अमीबा में बाइनरी फिजन होता है, बाइनरी मीन्स दो ऑर्गेनिज्म बनाता है टूटकर। नेक्स्ट देते हैं वडिंग। वडिंग किस में होती है, ईस्ट, जो अभी अपने ऊपर देखा था। वडिंग मीन्स कल का निकलना। नेक्स्ट रीजनरेशन। रीजनरेशन किस में होता है, प्लेनेरिया में। अगर हम प्लेनेरिया को 100 टाइम करते हैं
100 पीस करते हैं प्लेन एरिया के तो 100 नए प्लेन एरिया हमें मिलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन किस में होता है? फंजाई में, ग्रीन एल्गी, मॉडलस, प्रोटोजोआ एंड फर्न्स। ध्यान रखेंगे इतने सारों में क्या होता है? स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट फ्रेगमेंटेशन किस में होता है? हाइड्रा में। नेक्स्ट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कई प्रकार का होता है, वो देखते हैं आगे। देखिए फ्रेंड्स, आइज ऑफ पोटैटो, ये भी एक क्या है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है ना। और ये देखो जिंजर में हो रहा है राइजोम ऑफ जिंजर, तो ये भी क्या है? एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है। और देखो ये बुलबुल ऑफ गुआवा, ये भी एक प्रकार का रिप्रोडक्शन है। लीफ बर्ड ऑफ ब्रायोफ्लम, ये भी एक प्रकार का रिप्रोडक्शन है। और ये ऑफसेट ऑफ वाटर हाइसेंथ, काई तुमने देखी होगी तालाबों में, जैसे काई बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में, गांव की लैंग्वेज में, तो वही होता है किसमें? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और दोस्तों तुमने देखा होगा शुगर केन है, उसमें कैसा होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है ना। तो शुगर केन में होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, आलू में होता है, अरबी में होता है, अदरक में होता है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय फ्रेंड्स, जय हिंद।